नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी में। दोस्तों, बहुत कम समय लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज मैं विज्ञान विषय से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि प्रधान शिक्षक सीटीईटी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो आज का देखिए हमारे आज के वीडियो में ये सभी प्रश्न लाया हूं मैं। देखिए यहाँ पे, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है कौन सा आवेश। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। एक झलक आप देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे विपरीत आवेशों के बीच होता है, क्या होता है? आकर्षण प्रतिकर्षण। आइए यहाँ पे देख लीजिए, त्वरित बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। आइए, इस तरह के प्रश्न हैं आज हमारे पास। देखिए यहाँ पे, विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? ये सब प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। ये सभी ऑप्शंस हैं। ये सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। बस एक झलक देखिए, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं ये सब बताना है। यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं, क्या है वो? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? इनमें से कौन ग्रह नहीं है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? ये सब देख लीजिए। यहाँ पे मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? ये सब प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। दाब का मात्रक है। देखिए यहाँ पे प्ले लिस्ट, यदि आप पीडीएफ हमसे लेते हैं तो ये यहाँ पे आप टच करिएगा प्ले लिस्ट पे, तो पूरा वीडियो का प्ले लिस्ट खुल जाएगा जहां पूरे तैयारी आपको सभी विषयों की एक ही जगह पे वीडियो के माध्यम से तैयारी हो जाएगी सभी विषयों की। दोस्तों, भार का मात्रक है। देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है। तो ये सभी प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं जो भी आप देखे हैं। और आइए शुरू करते हैं हम लोग और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इन ऑप्शंस में से बी, 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है। जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण आवेश। ऋण आवेश और कांच के छड़ पर धन आवेश। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? रेशम पर कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह धन आवेशित हो जाता है, और रेशम के धागे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए वह ऋण आवेशित हो जाता है। यह प्रश्न और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। यहां पे नोट में देख लीजिए दोस्तों, जब कांच को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो कांच में धन आवेश और एबोनाइट के छड़ में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। याद रखिए दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है, जब लकड़ी को रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो रेशम के धागे में धन आवेश हो जाता है तब, तथा लकड़ी में ऋण आवेश हो जाता है। दोस्तों, जब रेशम के धागे को कांच के छड़ से रगड़ा जाता है तो रेशम के धागे पर ऋण आवेश, जबकि रेशम के ही धागे को लकड़ी से रगड़ेंगे तो रेशम के धागे पर धन आवेश हो जाता है। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा, विपरीत आवेशों के बीच होता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है?
आकाशीय विद्युत विसर्जन को इन ऑप्शंस में से क्या कहा जाता है, यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरित। जो बिजली का तड़कना आप लोग देखते हैं दोस्तों, उसे आकाशीय विद्युत विसर्जन कहा जाता है। आइए पांचवा प्रश्न देख लीजिए। त्वरित बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो ये 5 ऑप्शंस, तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा घर के दरवाजे खिड़की बंद करके अंदर रहना चाहिए। चलिए छठा प्रश्न देखिए यहाँ पे, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देख लीजिए। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं वह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरित। आइए आठवां देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, क्यों? सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, मजबूती के लिए, प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां देख लीजिए प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? इन 5 ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऊनी वस्त्र। आइए 10वां प्रश्न देख ले फटाफट से। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे दोनों बताना है साथ में। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 67वीं बीबीएससी एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी टाइप से पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का ये सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, डी तक ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, फिर आप सोचेंगे कि इसका क्या सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन। ये रेशम से रगड़ते हैं तो धनावेशित हो जाता है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक, कांच धनावेशित हो जाता है, ठीक है, और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न देख लीजिए। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, और उसे 52 ग्रह की संज्ञा दी गई। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्यों हटा दिया गया, तो इसलिए हटा दिया गया कि प्लूटो, जिसे यम कहते थे, वह चंद्रमा से भी आकार में छोटा था और कोई भी ग्रह एक दूसरे के कक्षा को नहीं काटता है, क्रॉस नहीं करता है। लेकिन यह यम जो था वह वरुण के कक्षा को काटता था, उसको क्रॉस करता था, इसलिए इसको ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया और इसे 52 ग्रह की संज्ञा दी गई। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। 12वां प्रश्न देखिए। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर जरूर हमें बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ और 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये क्या हैं? तो ये निश्चित रूप से उल्काएं हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? इन ऑप्शंस में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए, उपग्रह क्या होते हैं दोस्तों? जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, वैसे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। इनमें कौन ग्रह नहीं है ये बताना है 5 ऑप्शंस में से। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटो। प्लूटो ग्रह नहीं है। चलिए 16वां देखिए। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? हमारे सौर परिवार में
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र, जो कि सबसे गर्म भी है और सबसे चमकीला भी। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। चलिए 17वां प्रश्न देखिए, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह पहले यम था, 9 ग्रह जब थे तब, लेकिन अब इन 8 ग्रहों में से बुध है सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, चलिए ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं वैसे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उसको उपग्रह कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 19वां देख लीजिए यहाँ पे, किस ग्रह को प्रभात का तारा या भोर का तारा कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। चलिए कॉन्टेक्ट फॉर पीडीएफ, दोस्तों सभी विषयों का सिलेबस के अनुसार पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर 7091443130 पे जल्द से जल्द संपर्क करें। मात्र 351 के पेमेंट में आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार सभी विषयों का संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से संपर्क कर लीजिए दोस्तों इस नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? जो भी यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है ऐसा कौन सा है जो कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारामंडल। चलिए 21वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ निम्नांकित में कौन तारा है? अब आपको बताना है कि ये जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें से कौन तारा है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 22वां प्रश्न देख लीजिए, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है? सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो इन ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। अब आइए दोस्तों यहाँ पे 23वां प्रश्न देख लेते हैं, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? दो ग्रहों के बीच की दूरी या तारों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, ये यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। चलिए 24वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुध ग्रह ऐसा है जिसका कि उपग्रह नहीं है। आइए 25वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। आइए 26वां प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। किस बल के कारण वह बिखर जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर वैद्युत बल। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। कौन सा बल उत्तरदायी है, क्यों वह बिखर जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्थिर वैद्युत बल। चलिए 27वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे फटाक से दोस्तों, बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूटन। दोस्तों पीडीएफ के लिए इस नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क कर लीजिए। ये नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 7091443130, जिसमें सभी प्रश्न आपको एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएंगे सभी विषयों के, और साथ में लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिलेगा गणित का। तो जल्द से जल्द संपर्क करें दोस्तों इस नंबर पे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो इन ऑप्शंस में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल। चलिए 29वां प्रश्न देख लेते हैं, बल का क्या होता है? केवल परिमाप होता है, दिशा होती है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, परिमाप भी होता है और दिशा भी होता है बल का।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30वां प्रश्न देखिए, भार का मात्रक है। भार का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किलोग्राम। भार, वजन को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। चलिए एक 30वां प्रश्न देख लीजिए, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है। तरल घर्षण को कैसे कम किया जाए आकृति को बदलकर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोलाकार। चलिए 32वां प्रश्न देखिए यहाँ पे दोस्तों, घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है? न हानिकारक होता है न लाभदायक होता है, कभी कभी हानिकारक होता है, कभी कभी लाभदायक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। आइए 33वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? घर्षण बल किस पर निर्भर करता है ये बताना है यहाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, यहाँ क्योंकि यहाँ पे दो सही उत्तर हो जाएगा, वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति, ये निर्भर करता है इन दोनों पे दोस्तों। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए तो ये हमारा वीडियो था 33 प्रश्नों का। यदि आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों, और कमेंट कर अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर दे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।